कोई बात नहीं। हो ये गया हो। अभी बैंक के ही सारे लफड़े हो गए थे, पार्टियों के भी सारे लफड़े थे, सब कुछ था, यानी कोई डिसीजन आ ही नहीं सके ऐसा, लेकिन और वो भी बॉम्बे में भाई। दूसरी सिटी में तो जल्दी हो जाता है, बॉम्बे में तो होना मुश्किल वाली बात है। तो ये कार्य होता है धीरे 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 करके, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना कर सके, नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। आज 1 2 3 तारीख को जिन जिन लोगों ने एक ही सीखा हुआ है, विचार तो हमारा ये था, हम आज अपने थर्ड लेवल वाले ग्रुप में ही मीटिंग करने की सोच रहे थे, लेकिन बोले नहीं, चलिए जनरल में कर देते हैं जिससे सबको लाभ मिले। इसलिए वरना आज वहां पे ही, जैसे आगे हमने एक क्लास किया था एक्सपीरियंस वाला सबके साथ, जो बात हमने किया था, क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, तो ऐसा ही हमारा विचार था, लेकिन नहीं, चलिए सबके साथ थोड़ा ध्यान मेडिटेशन और थोड़ा सेल्फ हीलिंग कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने कॉमन वाले ग्रुप में ये रख दिया है। दोस्तों, अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। आप बेटी के बारे में कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। कोई फीलिंग के बारे में कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछना है। कभी भी आपको लगे कुछ तो पूछना है, लेकिन पूछे सिस्टम से, ऐसा नहीं कि फिर कोई और बात और टॉपिक लेके आ जाए कोई, क्या हमारे इंडिया में कौन सी पार्टी आएगी, ऐसा नहीं, से हमारे कोई लेना देना नहीं। वो अपना कार्य करते हैं, हमें अपना कार्य करते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा खुद का विकास करना। हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा की ओर जाना। हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा की अनुभूति करना। हमारे खुद का स्वस्थ रहना, हमारा खुद का विकास हो जाए। और हमारे भीतर जो सवाल उठा है कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना चाहिए, इसी से हमारा लेना है। बाकी सारी बातें यही की यही और यही रह जाने वाली। हमें दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, समझा होगा कि हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं कि सारे के सारे लोग आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमने सोच लिया है अकेले नहीं जाना है, सबको साथ साथ में चलना है। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जैसे कुछ उंगली पकड़ के चलना है। इसलिए हमने सारा सिस्टम ही बदल दिया है। कहीं पे भी हमने आपको अकेले नहीं छोड़ा, आप कभी भी कॉल्स कर सकते हैं, 12 से 5 के बीच में कभी भी कॉल करें। ठीक है, आपको कोई समस्या है तुरंत कॉल कर, यानी हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। रहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी आप अटके नहीं। जहां पे भी हमारा अटकाव हो जाता है ना, हमारी यात्रा थोड़ी नमस्ते गुरु जी। कमजोर हो जाती है। नमस्ते। हमारी यात्रा कमजोर हो जाती है, हम थोड़े भटक जाते हैं। इसलिए हमने सारा आपके लिए एकदम सरल रखा है। सिखाना भी हमारा एकदम सरल है। तो अभी आपको बनाते हैं सबसे खतरनाक वाले, वो बात भी पक्की है। हेमलता जी, कुछ पूछना है क्या? पूछिए पूछिए। प्रणाम सर। सर पूछना ये है कि हम लोग जैसे पूजा करते हैं तो पूजा के समय भी वहां भी हम लोग चौपुरे भगवान का मूर्ति में बना सकते हैं क्या? चौपुरे से कि या पूजा रूम के चारों तरफ जो बनाते हैं वो बना सकते हैं क्या चौपुरे? बना सकते हैं ऐसा नहीं है, आप बनाते ही आए हैं। आप रेकी में थे नहीं थे, आप ये कार्य करते आए हैं, आपको मालूम ही नहीं है। क्या सर? आप हमेशा से चौकुरे बनाते ही आए हैं, आपको मालूम ही नहीं है। जाने अनजाने में ये सारा हम कर रहे थे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था। आपको बता देते हैं कैसे आप कर रहे थे, समझाते हैं आप क्या कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही खतरनाक सारी चीजें हमें दे दी है,
हमें इतना अच्छा अच्छा बेड दिया हुआ है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, उसके प्रति हमारा लक्ष्य नहीं होता है। आप धूप बत्ती करती हैं, आरती करती हैं, तो कैसे करती हैं? ऐसे ऐसे करती हैं। धूप बत्ती करती है, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, आपने ऐसे ऐसे किया। अब आपने जहाँ पे भगवान का फोटो रखा है वहां पे जाके खाली देखिए क्या होगा। ऑटोमेटिक आपके ऊपर चौकोरे बना रहे हैं। आप अपने आप को ऑटोमेटिक हील कर रहे हैं, आपने कभी महसूस ही नहीं किया है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना बात जी का? सर। अब हमेशा आप जब पूजा करेंगे आपको याद आए, अरे ऑटोमेटिक चौकोरे बन रहा है। हम ऑटोमेटिक क्लीन हो रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था ये करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया ये सिस्टम। क्यों ऐसे ही बनाया? ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि हम ऑटोमेटिक अपने आप को ही शुद्ध करते जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप को ही फील करते जा रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं। बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो सिंबल है, ये 33 कोटि देवता है। जैसे 33 कोटि देवता है, वैसे ये 33 सिंबल हमारे रेकी में है। तो आपको बनाना है, कहीं पे भी इस्तेमाल करें बढ़िया से। सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, कोई चिंता नहीं करनी। तो आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो भी आपको इच्छा है अगर, जो आपने सीखा हुआ है, तो आपको क्या करने का है बता देते हैं। इसी के लिए ये क्लास लेना है। आप हर रोज अपने जो घर है, अपने कमरे हैं, उसको शुद्ध करें, उसको क्लीन करें, उसको एनर्जाइज करें। आपको जो सिंबल दिया है वो सिंबल बनाइए, ये घर के ऊपर लगाए, घर के हर एक दीवारों के ऊपर बनाए। आपका घर एकदम शुद्ध रहेगा। सर हर एक रूम में बनाना है? हर एक रूम में बनाइए, पूरे घर को विजुलाइज करके बनाए बढ़िया। सारे के सारे लोग कर रहे हैं। अपने घर में जब पोछा लगाए तो थोड़ा सा नमक उसमें डाल दे और पोछा लगाए, आपके घर का ओरा एकदम बदल जाए, एकदम शुद्ध हो जाए। नहाना है, थोड़ा सा नमक डाल के नहाए, एकदम बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो ये सारा बहुत ही बढ़िया होता है। आज हम मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, और साथ साथ में अगर आपको कहीं कोई सवाल है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हमने क्लासेस गणपति बापू आए हैं, तो इनका धूम धड़ाके से थोड़ा स्वागत किया जाता है। वहां पे आरती पूजा होती है, इसलिए आवाज बहुत रहती है। हमारे बाजू में ही है करके। ठीक है, इसलिए क्लास हमने दोपहर में दी आज। आपको ये 2 3 5 दिन थोड़ा अपने ग्रुप को देखते रहने का, जब भी हमें वक्त मिलेगा हम ये सेट कर देंगे। सुबह में भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन। 5 10 दिन के लिए आपको ये संभाल लेना है। कभी भी मैसेज देखते रहो, कोई मिठाई हो जाएगा। तो बढ़िया बात है। अगर आप किसी और को कुछ पूछना है तो समझ में आ गया है, हमें लगता है कि नहीं आया बात तो। हाँ सर, आ गया सर। हाँ, सर एक सब चीज और जगह पे बना पूछना है। सकते। पूछिए पूछिए। सर मेरी बेटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी है, एग्जाम के नाम से डर जाती है, पढ़ने के नाम से डर जाती है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं सर? कुछ हो उपाय जाएगा। बताइए। उसको आपको जो सिंबल दिए होंगे ना, उसी जी सर। सिंबल से उसको हील करवाइए। और दिसंबर में और फरवरी में जो विद्या शक्तिपात आएगा ना, वो करवा लेना, हो जाएगा। अच्छा, विद्या शक्तिपात बेटी को करवा देंगे सर। करवा देना। तो वो जी दिसंबर और सर। तो फरवरी में आते हैं तब कर। ठीक है सर। ठीक है, हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, इसमें चिंता नहीं कि आपको, आप सीखिए, वन टू लेवल कर लिया है, कर लो, ये कर लो, कोई चिंता नहीं। इसके लिए कोई पैसा नहीं बिगाड़ना है। आप बढ़िया से करो, हो जाएगा। जैसा आपको जी सीखा है वैसे ही करो, उसको उतने सिंबल से ही काम हो जाएगा। इसके क्राउन चक्र के ऊपर ज्यादा शेप की बनाओ। ठीक है, वो एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। जी, प्रणाम सर। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी सर, गुरु जी। मैंने पूछना था सर। बिल्कुल। हाँ, मुझे पूछिए। पूछिए, आपके एक्सपीरियंस बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी करना है। सत्य प्रकाश जी, बोलिए। नहीं गुरु जी, बस अभी ज्वाइन हुआ, मैंने मैसेज देखा अभी तो वही ज्वाइन हो गया। धन्यवाद गुरु जी, आपकी वजह से तो बहुत सारी चीजें लाइफ में
सारी चीजें सकारात्मक दृष्टिकोण हो गई और सभी चीजें बदलते जा रहे हैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से। अच्छी बात है। सकारात्मकता जीवन में लाने के लिए तो ये सारी चीजें हमने किया हुआ। हमें और हमेशा पॉजिटिव है। मैंने गुरुजी कल एक डॉक्टर से बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने कैंसर का इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से खुद का किया था, जबकि एम्स के डॉक्टर ने भी बोला था कि वो 2 महीने से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाए। तो मैं उनसे कल मीटिंग करने के लिए गया था। थोड़ा मैं ये सब चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक ही बात बताया सर कि 99% जो बीमारियां होती हैं ना अपने मन के से होती हैं और दिमाग से होती हैं। और अगर ये दिमाग अगर सही है तो सही हो जाएगा। तो मैंने उनको जो आपसे मैंने सीखा है, जो मैंने ग्रैंड मास्टर का कोर्स किया है, तो जस्ट मैंने उनको वहां पे करके दिखाया, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि ये तो बहुत पावरफुल है और इसमें हम लोग अपने होम्योपैथ की मेडिसिन को एनर्जाइज कर सकते हैं इस विद्या से। तो ये तो बहुत पावरफुल चीजें आपने मुझे बताई और उनको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने, और उनसे पूछा मैंने, बहुत सारी चीजों को बारीकियों से मैंने जानकारी हासिल किया कि इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने बोला एक ही चीज बोला कि माइंड को अगर आपने अपने कंट्रोल में ले लिया और बहुत सारी चीजों को करते चले गए तो 99% बीमारी खत्म और आपकी दवा भी बहुत सही से करती जाएगी। तो मैंने उनके जस्ट होम्योपैथी की दवा को एनर्जाइज किया मैंने वहां पे बैठ के, और उनके हाथ पे भी दिखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत अच्छी और पावरफुल चीज है, मैं इसमें जुड़ूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे एमबीबीएस एमएस डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। क्या है? एमबीबीएस एमएस डॉक्टर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कई सारे डॉक्टर हैं जिनके माता पिता की, उनके भाई बहन की, बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी अपने पास आती है और वो ठीक हो जाते हैं। हमें भी याद रखो, कोई दवाई ले, कुछ भी करे, उसको भी एनर्जाइज करके ले, अपने को उस तरीके से लेना। ये छोटी छोटी बीमारी, देखिए, वो डॉक्टर से भी ऊपर आप लोग हो। एक बात समझ लो, उनकी लिमिटेशन एक जगह पे आके तो हाथ जोड़ देंगे, अब परमात्मा करेगा वो सही है। और हम क्या करते हैं, हम तो पहले से ही परमात्मा के चरणों में जी जी है कि नहीं? तो आपको जब ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात करी और आपने उनसे भेंट की, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सारी चीज जब आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है। जी कॉन्फिडेंस लेवल 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाता है। ठीक है। जी। तो गुरुजी, सत्य प्रकाश जी हमारा एरिया में ही है। कहाँ पे है आप पता नहीं। हाँ, मतलब पलावा में है ना रहने को। जी जी जी, पलावा में, आप कैसे पता आपको? तो वो मतलब आप ग्रुप में भेजे थे ना, तो मैं वही रहती हूँ, नीलज अच्छा स्टेशन का पास में। तो आ जाइए शाम को दर्शन करने के लिए गणपति जी का, अच्छा। सोसाइटी का। जी मैम, जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, नीलज स्टेशन का पास रहती हूँ मैं। आप मतलब कौन सा पलावा में रहते हो पता नहीं, दो मैं है। मैम मैं यहाँ पे जो फेज 2 पलावा है ना, जो डोंबिवली से जो एक लगभग एक्सप्रे छह मॉल का छह उधर, किलोमीटर दूर। हाँ छः, हाँ एक्सप्रे जी हाँ मॉल का उधर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो साइड की कि ये मतलब। वे ईस्ट में मैम, ईस्ट में। हाँ, तो मैं ईस्ट में ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो आ जाइए शाम को। यहाँ पे जी मैम, जी जी मैम, थैंक यू। अब आप वो, आ जाऊंगा मैम, ऐसी बात नहीं है। आज वैसे भी छुट्टी है, अपना आ जाऊंगा। हाँ, संडे का छुट्टी है सभी को। जी जी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हुआ, वही हाँ के जी सर, यहाँ पे मैं हम थोड़ी दोनों का बात भेंट कर भी लूँ हुआ बस। है। हाँ तो जी भेंट हो भैया, गया मैं है थोड़ा पूछ लूँ कुछ। तो हेलो। बहुत ही अच्छी बात है। अरे एक मिनट खड़े रहो भैया मेरे, शांत रहो। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात है, दोनों का मिलना भी होगा। तो देखिए, कोई भी चीज हम लेंगे, कोई दवाई लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको हम एनर्जाइज करें। इससे क्या होगा कि उसके अंदर के जो केमिकल है, जो केमिकल हमें, जो उसके नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले रहते हैं, वो नहीं डालते, वो हमारे लिए सकारात्मक हो जाए। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, वो हमारे लिए सकारात्मक हो जाए। वो औषधि तो है, लेकिन औषधि में कई गुना और तत्व उसमें जुड़ जाएगा, उसमें परमात्मा का साथ मिल जाए। सारे डॉक्टर यही तो कर रहे हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन से पहले उसको हिल दे देते हैं, बढ़िया सा ठीक हो जाता है। सर्जरी करने से पहले पेशेंट को हिल देते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे के सारे लेकिन यूज कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो डॉक्टर लोग भी सीख रहे हैं, आपके हर कार्य में आपको ये साथ देगी, आपको आगे ले जाएगी, आपके भीतर को और चले जाएंगे, आप आपकी आत्मा के साथ रहेंगे। आप अद्भुत शक्ति के मालिक हो। क्या है? आप अद्भुत शक्ति के मालिक हो, लेकिन उस शक्ति को हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और ये आपके साथ हो जाए। आपको बाकी की सारी चीजें व्यर्थ लगने लगेगी। अरे यार, ये कहाँ हम पूरा जीवन बर्बाद कर रहे थे, हमारा जीवन क्या है, ये अब हमें समझ में आ रही। ऐसा मतलब नहीं है कि आपके पास वो सारी चीजें नहीं आएगी। मैं विष्णु जी है ना, तो लक्ष्मी जी तो ऑटोमेटिक आएगी। हाँ, घबराओ मत। हमें साधु नहीं बन जाना है। हमें साधु क्यों बनना है? साधु कभी भी नहीं बनना है। हमें विष्णु जी के साथ रहना है। विष्णु जी आएंगे, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक साथ रहेंगे। तो आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। बिन मांगे ही सब कुछ आपके पास, आपके जो जरूरियात हैं, आपको जो चाहिए, परमात्मा को सब मालूम। क्योंकि अब तक हम वो करते थे जो हमारा दिल करता था, हम जो चाहते थे, लेकिन अब हम वो करने लगे हैं जो वो चाहता है। तो उसको मालूम, जो मैं चाहता तो ये करने लगा है ना, तो उसने ध्यान रख लिया। अब आपको क्या चाहिए, उसका ध्यान उसको है, वो हमेशा आपको देता ही जाए, वो देता ही जाए। तो कोई भी फिक्र नहीं करे। और ये बढ़िया सी बात है कि कोई भी चीज है, आप हिल करके इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा पानी को हिल करके पियो, सारी की सारी समस्या, ऐसे ही बीमारियां, ये सब कुछ ठीक होती जाए। और कैंसर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अपने उसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। पर ये छोटी जो चीजें होती है, गुम हो जाने वाली चीजें भी तो मिल रही है, इससे बड़ी क्या बात है? लेकिन तो चलिए, अच्छी बात बताएं। चलिए, अब पूछे भाई जसवीर सिंह जी, आपका कुछ पूछना है तो। भैया आप बहुत अच्छे हो। मैं बार बार ना आपको ना ये थोड़ा कुछ पूछता हूँ ना, मेरे मन में ना अपने आप कोई ना मतलब के सवाल उठता रहता है, ये पूछ लूँ ये पूछ लूँ। मैं थोड़ा माइंड मतलब ना स्टेबल हो जाए ना, जिससे मेरे सारे सवाल खत्म हो जाए, मतलब के मैं यही चाहता हूँ कि मन थोड़ा निर्विचार हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे मन में ना कोई पूछता रहता है, ये कमी पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, मतलब के वो कोई ना कोई सवाल अपने आप उठता रहता है, कि मैं आपको ना थोड़ा परेशान करना नहीं चाहता लेकिन ना थोड़ा सा जैसे मन स्टेबल हो जाए, है ना, मन में थोड़ा निर्विचार हो जाए सवाल पूछ लो कुछ ना यार, सवाल पूछो, सवाल आपको क्या सवाल चाहिए, क्या आपको पूछना है वो पूछो। सवाल ये है भैया, मैं बार बार मतलब मेरे मन में ना सवाल को उठते रहते हैं, बहुत बोलता रहता हूँ, मतलब के ये क्या दिक्कत है, पता नहीं समझ। एक मैं सिमरन देखिए, करना चाहता सुनो हूँ। मेरी बात, सुनिए, बात को मेरी सुननी चाहिए। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही होगी, या कुछ घटी होगी भूतकाल में, जिसके कारण आपकी ये स्थिति बनी हुई है। आपका मन बहुत चंचल रहता है। मन चंचल रहता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे आपको एक साथ जान लेने की ख्वाहिश रहती है। अब आप हमें एक बात का जवाब दे दीजिएगा, एक साथ सारा खा लेंगे तो क्या हजम हो जाएगा? धीरे 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 करके होता है ना। क्या हम जैसे जन्म लिया था तुरंत बड़े हो गए थे? धीरे 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 करके बड़े हुए ना। तो समय चलता है, थोड़ा सा हमारी मेहनत करते जाएंगे, उस तरीके से हमारे भीतर विकास होता है। हमें शांत रहना है। हाँ जो बताया गया है, वो हमेशा उन बातों को हमें फॉलो करना है। जैसे आपको बताया गया, आप बैठिए, शांति से बैठ जाए, ध्यान करिए। आपको ध्यान करना यानी कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे हम बोलते जाते वैसे सारे लोग कर रहे हैं, इस तरीके से ध्यान कीजिए। ध्यान से सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जब सोचते ही रहेंगे, बातें करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो इससे कोई भी बात का आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा। आपको समझना है, एक्सपेक्टेशन करना है, आपको एक्सपेक्टेशन का भाव रखना है। अरे मुझे ये बताया तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए, ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बस पूछते ही जाए, पूछते ही जाए। जो बताया उसका अमल भी आपको करना है। अभी हमने बताया आपको शांत होना यानी चुप रहना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा विश्वास रख लीजिए। पर आप कुछ दिन के लिए ये चीजों को फॉलो करेंगे, आपके भीतर ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, सारा का सारा परिवर्तन हो जाएगा। सब लोगों का थैंक यू। जीवन बदला है, सब कुछ वो हुआ है, मेरे पास तो जी होगा ही होगा। नहीं होने वाली ठीक है। कोई बात ही नहीं। नहीं ठीक वो है भैया, मेहरबानी आप। हाँ जी हाँ जी। चलिए और किसी को
चलिए, अच्छी बात है। आज प्रसाद जी भी एक नए हमारे दोस्त जुड़ गए हैं यहाँ पे। उनको भी वॉइस ही अच्छा लगता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और अचानक से कहीं ना कहीं परमात्मा ने सोचा होगा और मिलना हो गया, तो उनका जुड़ना भी हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, किसी न किसी चीज, जय श्री कृष्ण, किसी न किसी चीज के बहाने परमात्मा आपको जो चाहिए ना वो दे देता है। परमात्मा आपको जो चाहिए वो दे देता है। अबे, अभी हमें उसको पकड़ना कैसे है, उसको हम पकड़ कैसे लेते हैं? क्योंकि चांस एक क्षण के लिए आती है, एक पल के लिए चांस आता है तक, और उसको अगर आपने नहीं पकड़ा, खत्म, फिर वो कभी भी लौट के नहीं आए। आपके ध्यान में अनुभूति भी तो ऐसी है। अनुभूति भी क्या होगी, आपको आएगी, लेकिन आपने उस अनुभूति में फिर सोच ला दी, तुरंत ही वो चली जाएगी, फिर वो अनुभूति वापस नहीं आएगी। तो हमें करना क्या है, बढ़िया से बैठना है, ध्यान देना है, और जो हमें चांस मिला है, तक मिलती है, वो हमें पकड़ लेना है। अभी हमने समय मिला, जैसे आप तुरंत ही त्याग का रख दिया, चलिए भाई समय मिला है, इसका यूज करना है। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, हमें ये आगे करते जाना है। ध्यान के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप बैठ जाओगे बढ़िया से समय निकल, अरे बैठे बैठे भी कहीं पे भी बैठो ध्यान हो सकता है, कहीं पे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा जरूरी है। यही तो हम आप लोगों को सिखा देते हैं, मास्टर ग्रैंड मास्टर। ऐसे सब अपने साथ रहना सीख जाए, अपने आप के साथ हमें रहना है बढ़िया से। ये सत्य प्रकाश जी जो भी आपके साथ जो होम्योपैथिक दवाई वाली बात कर रहे थे, उनका भी शुरू में जुड़ा हुआ था, आज से 4 महीने पहले की बात है। उनका जुड़ना हुआ था वो हमें महीने के साथ याद रहता है, 4 महीना हुआ उनका। 4 महीने में इन्होंने ग्रैंड मास्टर खत्म कर दिया, पूरा सीख गए। लेकिन शुरू शुरू में इनका भी सवाल बहुत रहता था, और सवाल रहना जरूरी है, सवाल रहना जरूरी है, और सवाल रहे। और उनको जो परेशानी, वर्षों से जो परेशानी थी, जिसके कारण वो एकदम परेशान परेशान रहते थे, और वो परेशानी ऐसी थी कि भाई जिसका इलाज हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, और उसको ही ढूंढते 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 वो परेशानी को ढूंढने के लिए इस ग्रुप में जुड़ गए। सबसे बड़ी बात है, परेशानी का इलाज करने के लिए इस ग्रुप से जुड़ गए। लेकिन यहाँ पे आए तो मालूम पड़ा, यार ये तो छोटा सा कुआं नहीं, ये तो बहुत बड़ा समंदर है। यहाँ पे आए, मालूम पड़ा है तो बहुत बड़ा समंदर है, और फिर आके यहीं पे ही रुक गए। और इनकी समस्या भी थोड़ा सा मुश्किल वाली, यानी बहुत मुश्किल वाली थी, तो वो भी कंप्लीट हो गई, एकदम ठीक हो गई। तो ये अक्सर हमारे जीवन में कोई ना कोई चीज आती है, जैसे ये प्रशांत जी आए हैं, को भी समस्या है। हाँ, परमात्मा क्या करता है, उंगली करता है आपको सीधे रास्ते के ऊपर लाने के लिए, उंगली करनी पड़ती है। ये इंसान बहुत टेढ़ा है, तो इन दो पैर वाला है, बहुत टेढ़ा, इसको सीधे रास्ते के ऊपर लाने के लिए ये करते हैं। उंगली किया तो सीधे रास्ते के ऊपर आई, यानी जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, समझो। लेकिन आपको अपने मार्ग के ऊपर, क्योंकि परमात्मा बहुत ही जबरदस्त है, आपको हमेशा संभाल के रखता है अपने पास। अपने बंदों को वो हमेशा संभाल के रखता है, इसलिए आपको संभाल के रखा हुआ है, अपने गोदी में रखता है। लेकिन हम कभी अनुभूति ही नहीं करते, अपनी गोदी में वो रखता है, और इसलिए वो कभी कभी क्या करता है, जैसे माता पिता है ना, कोई कैसे 2-3 चांटे मार देते हैं ना, इस तरीके से आपको कोई चांटा लगाता है, यानी कोई समस्या आपके जीवन में लाता है, और आप उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ऐसे 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 करके। और कहीं ना कहीं आपको उसको जहां भेजना है वहां पे भेज देता है, आपको मौका दे देता है। फिर हमें पकड़ना, हमें आना चाहिए, अरे यार मुझे ये तो चाहिए था, ये दिल मांगे मौत, है कि नहीं? दिल को और मांगे तो बैठे रहो, परमात्मा ने जो हमें बताया है, जो समझाया है, आगे चलो। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। आप लोगों के भीतर ये प्यास रहती है, इसलिए तो हम कहीं ना कहीं कब कितने बजे क्लास होगा जुड़ जाते हैं। 5 दिन के लिए अगर कहीं पे ड्रॉप आ जाता है तो फोन आने लगते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, कब हुआ? तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी बात कि हम जागे हुए हैं। जागे हुए नहीं, आंखों से ऐसे खुल जाना ऐसे नहीं, भीतर से जागे हुए हैं। हमारा जो भीतर बैठा हुआ आत्मा है वो जाग रहा है, वो हमेशा कुछ न कुछ मांग रहा है।
अपनी चीजों को मांग रहा, अपनी ऊर्जा को मांग रहा, अपने आप से जुड़ने को वो चाह रहा, और हमेशा हमें जागृत रखता है कि जय भाई, मुझे चाहिए वो तो, जैसे आपके पेट को भूख लगती है और खाना देते हो कि नहीं, वैसे उसको जो चाहिए वो तो, वो हमेशा हमें जगाता है, भाई लाओ हमारा पूरा कहाँ, आपने तो खाया, हमारा खाना कहाँ। तो हम भी जागे हुए थे, हाँ भाई खड़े रहो, आपका खाना है ध्यान, आपका खाना है मेडिटेशन, चलिए आपको भी हम खाना खिला देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे, तो हमारे भीतर बैठे हुए जो आत्मा है वो भी खुश हो जाता है, वो भी बढ़िया हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? कान जी को लगता होगा यार कि क्या कर रहे हैं, लेकिन असल में ये हमारा रेकी का ग्रुप है। यहाँ पे हम रेकी सिखाते हैं। अभी 1 2 3 तारीख को हमने सारे लोगों को फ्री में सिखाया। 1 2 लेवल पूरा हम फ्री में सिखाते हैं, जिसकी बाहरी फीस 10,000 से लेके 25,000 तक लोग लेते हैं, अलग अलग करके। यहाँ पे पूरा वो फ्री सिखाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने 1 2 3 तारीख को ये सीखा और बैठे हुए हैं। अभी ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको थोड़े नए हैं तो ऐसा लगता होगा क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गजब का ज्ञान है। अपने भीतर परमात्मा ने एक अजीब सी शक्ति दी है, एक अजीब सी शक्ति दी है। प्रसाद जी आए हैं तो उनको थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी छोटी सी बात बता देता हूँ कि क्या होता है। हमारे भीतर परमात्मा ने एक अजीब सी शक्ति, एनर्जी दी हुई है। आपको तुरंत हम याद करवाएंगे, मालूम हो जाएगा। जैसे प्रसाद जी चलते हुए जा रहे थे, पर घर पे जैसे आके गए तो बीच में एक कोई टेबल रखा हुआ था, और हल्के से घुटने के ऊपर टेबल लग गया। हल्के से घुटने के ऊपर टेबल लग गया। प्रसाद जी ने क्या किया, दोनों हाथ रख के अरे करके ऐसे बैठ गए तुरंत सोफे के ऊपर। दोनों हाथ रख के घुटने के ऊपर बैठ गए। ये होता है ना, सिचुएशन यही होती है कि नहीं? सीधे ही बैठ गए। 5 मिनट बैठे ना बैठे और फिर दोनों हाथ ले लिए। हाथ लेंगे तो क्या होता है, क्या हुआ? दर्द चला गया, या एकदम हल्का होगा जो लगा था? यार, आपने तो दोनों हाथ भी रखे, तो ऐसा क्या कमाल हो गया तो ये दर्द चला गया या कम हो गया पूरा? सोचा करो, जाना करो। हमारे भीतर एक एनर्जी, जब तक हम किसी गुरु सदगुरु से नहीं मिले होते हैं, किसी ज्ञान से नहीं जुड़े हुए, तब तक हमें ये मालूम नहीं। हर किसी के भीतर ही है, किसी के अंदर 20% किसी के अंदर 30%। लेकिन जब हम ये सीखना शुरू कर देते हैं किसी अच्छे गुरु के, किसी अच्छे इंसानों के साथ जब मिल जाते, बैठ जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो ये पूरा हमारे अंदर 100%, 1000% ये काम करना शुरू करती है। और हम तो ठीक, हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे सत्य प्रकाश जी ने कहा ना कि ऐसा नहीं, ऐसा सब कुछ हो सकता, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप ठीक नहीं कर सके या आप नहीं कर सके। आप कोई भी समस्या, कोई भी बात बोलेंगे, उसका जवाब आएगा हाँ, हो जाएगा। जवाब आएगा हाँ, हो जाएगा। और उसके लिए ये जवाब इतना कॉन्फिडेंस पर ये कैसे आएगा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, एक ही एनर्जी का है, और वो एनर्जी है परमाणु। सब कुछ उसका है, और आप भी उस पे हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, उससे जुड़ जाना है बस। और सबसे नसीब वाले ये लोग होते हैं जिनको ये चुन लेते हैं। आपको भी चुन लिया है ना प्रसाद? भले किसी ऑफिस में बैठे थे, कहीं पे भी कुछ थे, लेकिन आपको चुना है। आपके हाथों से बहुत ही बढ़िया कार्य होने वाले हैं। ये अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा, 2 3 महीने रहेंगे ना, आप समझ जाएंगे यार ये क्या बात बोलते थे। सारे लोग ऐसे ही बोलते थे, क्यों इतने साल से हम तो नहीं जाते थे ऑफिस में, आज क्यों चले गए, क्यों आज का आना हुआ, क्यों वहां बैठना हुआ? ये कुछ ना कुछ परमात्मा का है, आपको उस मार्ग के ऊपर लाएंगे। आपके जीवन में जो समस्या है, उस समस्याओं का हल लाने के लिए परमात्मा ने देख लिया अभी इसको मेरे को ठीक करना है, अब ये सही रास्ते के ऊपर आ गया है, अब मुझे इसको ठीक कर देना चाहिए। इसलिए मौका आ गया, समय आ गया, आपका काम हो गया।
ठीक है। तो ये सारी एनर्जी हमारे भीतर पड़ेगी, हमारा पूरा है, ये सारा काम करता है। परमात्मा की ये ऊर्जा है, ये सारा काम करती है, और हम क्या है, उस ऊर्जा के वाहक है। हमारा और कोई काम नहीं है। हमें ये नहीं समझना है ये धर्म कुमार है तो ये बढ़िया खतरनाक हीलर है, ये बढ़िया, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो शरीर है यार। ये थोड़ा कुछ कर रहा है, करने वाला ऊपर है, करने वाला कोई और है। हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हम कुछ कर रहे हैं। हमें खाली एक ही उसने दिया हुआ है, आपको बस अच्छा अच्छा कार्य करना है। आपको कुछ नहीं, दो हाथ ऐसे कर देने, बस काम हो जाएगा। यार ये क्या बात है, दो हाथ कर, हाँ करने हैं दो हाथ, लेकिन उसके लिए ऑथोराइजेशन होना पड़ेगा, सर्टिफाइड होना पड़ेगा। और सर्टिफाइड भी पक्का वाला, ऐसा वाला नहीं कहीं पे भी वो कागज वाले सर्टिफिकेट लेके मत घूमना, हमने इससे सर्टिफिकेट किया, हमने ये रेकी, हमने वो रेकी, अरे वो कोई काम का नहीं है, कागज है भाई। आपको भीतर से सर्टिफाइड होना है। हाँ, भीतर से सर्टिफाइड होना है, अंदर बैठा हुआ जो है ना वो लिखेगा उसके ऊपर, फिर मुहर लगाएगा। वरना वो कागज वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको भी, जितने चाहिए हम दे देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेके घूमते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बोलेंगे मैं ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके लिए जो नियम, उसके लिए जो तैयार, जो होना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। इसके लिए हमें जो तैयार होना है, बहुत बड़ी बात है। तैयार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम दूर आगे निकल जाएंगे, वरना तो हमारा भटकाव यूं ही रह जाएगा, यूं ही रह जाएगा हमेशा। हम आप लोगों को अपने भीतर की ओर जाने की बात करते हैं, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। हमारा ध्यान मेडिटेशन क्या होता है, भीतर का तो यात्रा रहती है। अलग अलग से अनुभूतियां करते हैं, अलग अलग से हम कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, और सीधे ही ध्यान की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। कितनी बढ़िया और अच्छी बात है। खाली हमें रेकी रेकी करके जो हमें सही में जो चाहिए उसको हमें भुलाना है। सही में हमें जो चाहिए उसको भुलाना है। हमारा सही का जो कार्य है, सही जो हमारा लक्ष्य है, वो है हमारे खुद की मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना। क्या बोल रहा है, हमारी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त कर लेना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, समझो अभी भी बोल, ध्यान से समझो, स्थिति को प्राप्त करना। मोक्ष एक स्थिति है, न कि कोई बंगला गाड़ी है, कोई ऐसा कोई लोक है कि वहां पे जाके बढ़िया से रहे। हाँ, जैसे स्वर्ग बोलेंगे, हाँ कितना बड़ा, अरे कोई स्वर्ग के संग है आपके जीवन में, जहाँ पे आनंद खुशी, बढ़िया सा घर है, अच्छे माँ बाप, अच्छे परिवार, बढ़िया से आनंद से रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, चेहरे के ऊपर खुशी रहती है, उस स्वर्ग है। जहाँ पे परेशानी के सिवा कुछ नहीं, सुबह में उठे यानी बवाल, चिल्लाना, ये वो, और कैसा आना कैसा जाना, क्या मिला क्या नहीं, ये वाली स्थिति जब आ जाती है, वो दुख की स्थिति। अरे क्या पा लेना, क्या छोड़ देना, अरे क्या झंझट है। मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, आएगा मस्त अपने राम में मस्त। मस्त। जो आध्यात्म को जान लेता है, खुद को पहचान लेता है, खुद की यात्रा कर लेता है, परमात्मा की अनुभूति को जो पा लेता है, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति होती है। लक्ष्य हमारा पूर्ण, खुद आएंगे, अपने आप आएंगे और अपने आप जाएंगे। क्या बोल रहे हैं हम, अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे। अजीब सी बात लग रही है ना, अजीब सी लगे, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होता है। हम अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे, ये वाली स्थिति को हमें प्राप्त करना है, इसको बोलते हैं मोक्ष। हमें बढ़िया से ध्यान करते जाना है, अपने आप को समझते जाना है, अपने आप को पहचानते जाना है, और आपके सारे सवालों के जवाब कोई भी आपको नहीं दे सकता, न कोई आपको समझा सकता है। आपके सवालों के जवाब, आपके भीतर की जो लाइब्रेरी है, एक छोटा सा ये सेल है ना अपना बॉडी का, छोटे छोटे, और वो सेल से बड़ी हुई
ये अपनी जो बॉडी है ना, उससे आपको मिलेगा। हजारों लाखों पुस्तक आपके भीतर पड़े हुए हैं, वो पुस्तक ऑटोमेटिक रीड करेंगे और आपको जवाब मिलेगा। कोई भी सवाल का जवाब आपको भीतर से ही मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन कब? मैं भीतर गया भी, मैं भीतर गया, भीतर जा। और भीतर जाने के लिए सबसे बढ़िया जो मार्ग है वो है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, मेडिटेशन, इसके सिवा कोई और दूसरा मार्ग है नहीं अपने आप को जानने का। ये तो करना आपने कहीं से गुरु मंत्र लिया है, कहीं से आपने कोई साधना की है, कुछ भी किया है, ये सारे के सारे खिलौने हैं। क्या है? ये सारे के सारे खिलौने हैं। बच्चा जब होता है तो क्या उसको खेलना अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं? खिलौने लाते हैं, खेलो। तो किसी ने बोला हमने नाम वचन लिया है गुरु जी से, बढ़िया सा। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है। गुरु मंत्र लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो ये मंदिर में, हाँ बहुत ही अच्छी बात है। वो करते हैं, हाँ अच्छी बात है। आपने जो पूजा पाठ हवन यज्ञ जो भी क्रिया गए, गुरु मंत्र लिया, गुरु नाम लिया, जो भी करते हैं, किसी से दीक्षा ली, ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके परमात्मा के रास्ते के ऊपर जाने के लिए सारे के सारे ये मार्ग है, सारे के सारे खिलौने हैं। आप उनसे जुड़े रहेंगे और खेलते खेलते एक दिन कहाँ पहुंच जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये जरूरी है। बच्चा छोटा होता है तो प्ले ग्रुप में रखते हैं कि नहीं हम? वहां पे क्या होता है? खिलौने देते हैं। फिर एक खिलौना ऐसे करेगा, वन बोलेगा, टू बोलेगा, थ्री बोलेगा, बच्चा कैसे सीख जाता है। अच्छा, फिर पांचवी में आएगा तो वो खिलौने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। थोड़ा और कुछ खाए सीखेगा। अब खिलौने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो उसने वन सीखा था वो तो जरूरी है ना, पांचवी में भी वन तो आएगा। अच्छा, चलिए वो ठीक हुआ है। अब उससे आगे बढ़ा तो कॉलेज में आ गया बच्चा। तो कॉलेज में आएगा तो क्या, वो इसे हाफ पैंट पहन के जाएगा? नहीं जाएगा, शर्माएगा। तो धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा विकास होगा, हमारी ज्ञान का विकास होता है, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ध्यान में हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको समझाया गया होगा, बताया गया होगा कि ये 7 चक्र पे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, बहुत ही अच्छा आनंद आनंद परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन दोस्तों, ये 7 चक्रों के बाद तो हमारी यात्रा शुरू होती है, यहाँ पे कहाँ अटक जाना है। ये तो 7 होने के बाद की तो सारी यात्रा शुरू होती है हमारी। हम क्या कहते हैं, 7 हो गए बाद वाक्य। और यहाँ पे तो आपका भूल भुलैया, अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी ना, दुनिया है भूल भुलैया, वही गाना गाते रह जाते हैं। ये भूल भुलैया है, ये है हमारा आद्य चक्र। यहाँ पे भूल भुलैया में हम भटक जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे, इस चक्र के ऊपर आएंगे, आपको लगेगा हम परमात्मा हो गए, आपको लगेगा हमें परमात्मा की प्राप्ति, हर 2400 घंटे उसका हाथ आपके ऊपर लगेगा और आप इसी भूल भुलैया में रह जाएंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। क्या बोल रहा है? होता किसी के साथ हुआ भी होगा। यहाँ पे आए और ऐसे पट के आज तक नहीं उठ पाए। यहाँ पे आए और यहाँ से पट के आज तक नहीं खड़े हो पाए होंगे। ऐसा भी हुआ होगा। क्योंकि यह भूल भुलैया, आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो मांगोगे वो होगा, आप जो सोचोगे वो होगा। कौन क्या है वो देखेगा। और आप हो गए, अरे वाह क्या बात है, मुझे तो सब कुछ मिलता है परमात्मा की कृपा। वाह वाह वाह, बहुत मजा आया। जैसे सिनेमा का पर्दा देखते हैं ना, वैसे आपको दिखेगा, सारा दिखेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहीं पे फंसोगे मेरे यार। वहीं पे ही आपका अटकाव हो गया, आपका भटकाव हो गया, यहाँ है भूल भुलैया हो गया। और ऐसे फटके फिर लौट के ऊपर नहीं उठ पाए, फिर वापिस की यात्रा शुरू। फिर से मुलाकात, फिर से मुलाकात, अरे ऐसा अक्सर होता है कि नहीं? हर
हम क्या बोल रहे हैं? आप इन लोगों के साथ ये हो भी सकता है और हुआ होगा, ज्यादातर 99.99% आपके साथ होगा। ये हमारा एडवांस में आपको बता देना है, इसलिए आप कहीं पे अटक नहीं जाए। हमें क्या करना है? गीता में क्या कहा है कृष्ण भगवान ने? दृष्टा बन जा, बस देखता जा। दृष्टा बन जा, बस देखता जा, तो मजे ले। तो हमें क्या ये सब हो रहा है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, दृष्टा बन जाना है, आनंद लेना है। ये हो रहा है, बढ़िया है। भगवान धन्यवाद आपका। क्या कर रहा है? दो हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, ये हुआ धन्यवाद, वो हुआ। कन्हैया है भाई, पहुंचने नहीं देगा आपको आगे, यहाँ पे ही अटकाएगा, क्योंकि सारा खेल जानता है वो। कन्हैया सारा खेल जानता है, यहाँ पे अटकाएगा आप, और आप अटक जाएंगे। ऐसे आपको लुभाएगा वो, अटकेंगे, और फिर से हम वापिस। क्योंकि इसमें क्या, आपके भीतर वो शिकायत आएगी, यार ऐसा क्यों करता है भगवान, वो ऐसा करता है, इतनी मेहनत की, वो तो इतना दयालु, फिर ऐसा क्यों करता है? सवाल आया कि नहीं आपके भीतर? आया कि नहीं बताएं? हाथ खड़े करें। ये सवाल आना ही चाहिए, और आया। अरे यार, इतना दयालु सब कुछ, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? कंप्लेन भाव आना ही चाहिए हमारे भीतर, और आएगा। ऐसा होता है क्या परमात्मा? ऐसा करता है क्या? लेकिन एक सवाल का जवाब आपको देना है हमारे। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की, कौन सी पढ़ाई में आपने परीक्षा दी बगैर आपको सर्टिफिकेट मिला है, वो बताएं। कोई भी सर्टिफिकेट आपको बिना एग्जाम के मिला है? हाथ खड़े करें। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मिला, कोई भी आपको नहीं मिला। तो बेचारा परमात्मा की छोटी सी एग्जाम है, आपको इतने अनमोल चीजों से, जो शिक्षक से खुद का स्वरूप है, उस स्वरूप के भीतर आपको मिला रहा है। क्या एक छोटी सी कोई एग्जाम नहीं देगा क्या? जो खुद, जो आप हो, और वो जो खुद है, उसमें ही आपको मिला रहा है। वो अपने आप को ही आपको सौंप रहा है, और आपको अपना स्वरूप दे रहा है। क्या ये छोटी सी एग्जाम नहीं देगा क्या? जरूर लेगा भाई। हम तो एक किसी को 5 रुपये देते हैं ना, तो बाहर चल के बोलते रहते, मैंने 5 रुपये दिए, मैंने 5 रुपये दिए, मैंने इसको 5 रुपये की हेल्प किया। ये तो परमात्मा अपना ही स्वरूप आपको दे देता है, और आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। तो एक छोटी सी एग्जाम तो जरूर लीजिएगा ना, और लेनी ही चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी अरे ही भैया चाहिए। जा मैंने कहा जान निकल जाती है, पूरी निकल गई, सारी जिंदगी खराब हो गई। चलिए कोई बात नहीं, तो लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। नहीं लेने वाली कोई बात ही नहीं। दोस्तों, इसीलिए ये सारी बातों से, ये सारा भाव हमारे भीतर नहीं आए, हमारे भीतर ज्ञान का जो भंडार पड़ा हुआ, वो ज्ञान हमारे भीतर ऑटोमेटिक आए। इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, इसके लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से बहुत, इतने सारे लाभ है कि जिसको गिनाते गिनाते पूरे दिन के देख चले जाए। आपकी हर समस्या का इलाज ध्यान है, मेडिटेशन है, लेकिन वो सही मार्ग में, सही दिशा में, सही तरीके से होना चाहिए। क्योंकि ध्यान का सीधा सा मतलब है कुछ नहीं करना, वही ध्यान। तब तक हम क्या करते, ऐसे करके ऐसे बैठ जाना पड़ेगा, ये करके बैठ जाना, ये अलग अलग पोजीशन पे आपने जहां जहां सीखी है,
कोई ये पेट फुलाना, कोई ये फेफड़े फुलाना, आप कुछ ना कुछ बोलते, ये सारा कुछ करते हैं। ये क्रियान वो क्रियान, यहाँ गए वहां गए। ये क्या यार, ये झंझट पाल रखी है, क्या बर्बाद कर देगा। आप आपसे आपको पहचान सकेंगे इससे? कैसे बिगाड़ रहे हैं, शरीर भी बिगाड़ रहे हैं, शरीर भी बिगाड़ रहे हैं। और बहुत सारे किस्से ऐसे हमारे पास आए जिन्होंने अपना शरीर बिगाड़ा, सेहत बिगाड़ी, और नींद भी चली गई उनकी। वर्षों से सोए ही नहीं है बेचारे, ऐसी स्थिति उन्होंने प्राप्त कर, शरीर बिगड़ गया, ऐसे हाल हो गया उनका। दोस्तों, ध्यान का सीधा मतलब ये है, कुछ नहीं करना वही ध्यान। क्या? कुछ नहीं करना वही ध्यान। कुछ हमने किया, यानी आपने अपने विचार, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया वहां। और जब आपने ये दोनों चीजों को इस्तेमाल किया, यानी आप ध्यान में है ही नहीं, आप ध्यान में है ही नहीं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित होने वाली क्या है? ध्यान घटित होने वाली घटना है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान ऑटोमेटिक घटित होता। हमेशा ये याद रखिए। इसलिए मैं तो ध्यान करूंगा, मैं नहीं करूंगा मेरे भाई ध्यान। आपका काम है बैठना, इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, आपका जो बोरा है ना, 50 किलो का है, 80 किलो का, 100 किलो का, 60 किलो का, जो भी ये शरीर रूपी बोरा है, उसको इस कैमरे के सामने ला के डाल दो। ठीक है? आपको इस बोरे को सामने डाल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी अपने आप होगा। बाकी सारा अपने आप होगा। आप बोलेंगे मैं कर दूंगा, मैं करेंगी, मैं ये मैं वो, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि शरीर से होने वाली चीजों का एक क्रियाएं हैं, उससे लाभ होते हैं। शरीर का लाभ होगा, हाँ, बड़ापन का लाभ होगा, ये सारा कुछ होगा, लेकिन बाकी सारी चीजों को आपको उससे दूसरा लाभ नहीं। तो आपको अगर सही में ध्यान पे जाना है, ध्यान में प्रवेश करना है, तो वो ऑटोमेटिक होगा। आपका काम है खाली ध्यान से बैठना, बढ़िया अच्छी एनर्जियों के साथ, अच्छे सानिध्य में, अच्छे वातावरण में बैठना, बस काम खत्म, काम खत्म। यहाँ पे अपना काम। फिर वहां पे हमें ये नहीं सोचना है, अरे क्या आ गया, कैसा होता है, अरे होता है मेरे भाई, क्या ऐसे करने से अरे होगा, अरे होगा। जीवन में सब कुछ क्या आपको तुरंत ही हो गया था? थोड़ा टाइम लगा था कि नहीं? आप कहीं पे जॉब पे लगे थे, तुरंत आपको जो वो काम है तुरंत आ गया है? नहीं, पहले किसी सीनियर के साथ आपको रखेंगे, छोटे छोटे काम करवाएंगे, वो सीख लेंगे, फिर दूसरे काम करवाएंगे, वो सीखेंगे, फिर आपको और कोई काम देगा, फिर आप कोई फाइल को देखना शुरू करेंगे, वो फाइल में सारा निकालेंगे, फिर आप कोई नया कुछ बनाएंगे। ऐसे करते करते आपका पूरा जो काम है वो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाए, धीरे धीरे करके होता है। तो ध्यान में तो वही है, धीरे 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 करके सब कुछ ठीक हो जाए, धीरे 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 करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, बढ़िया ही बढ़िया होगा, बढ़िया ही बढ़िया होगा, और बढ़िया ही बढ़िया हो जाता। तो देखिए, में भी आपने जो सीखा हुआ है, कोई चिंता न करें, प्रैक्टिस करते जाएं, ध्यान करते जाएं, प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आप कर सकेंगे। आपके भीतर जो डाउट रहते हैं वो आपके एकदम क्लियर होते जाए, कोई भी डाउट आपके भीतर फिर नहीं रहे, आपके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस जगेगा, आपके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। मेडिटेशन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेडिटेशन करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मेडिटेशन करने से विजुअलाइजेशन बढ़ता है, मेडिटेशन करने से आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। आपका सीसीटीवी क्यों हो गया? कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन। ओके, सीसीटीवी आपका 24 घंटे चल रहा है, यानी हर एक चीज आपकी आंखों के सामने से क्लियर हो रही है। आप तुरंत ही सब कुछ बातों को समझ पा रहे हैं, आपके नजर के बाहर कुछ भी नहीं है।
परमात्मा के ज्ञान से कुछ बाहर है, परमात्मा के भीतर ही सब कुछ है। जो भी सारा कुछ हो रहा है, परमात्मा सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। आपको लेकिन करते देता है, भाई करते जाओ जाओ, आपकी जितनी भी ताकत है करते जाओ, और वो खुद हल्के से खड़ा होता है, चलिए अब अच्छा बहुत शरारती हो गया, चलिए कुछ करते हैं, तो एकदम से ठीक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पैसे के पीछे ही इतना पागल हुए पड़ते हैं, अरे क्या बात कर, लाखों और वो कमाने के पीछे। परमात्मा ने लगा चलिए भाई ठीक है, अभी इतना तो सारा, लेकिन वो देखता रहता है ये मुझे अच्छा जो उसके लिए है उसमें से कुछ करता जा रहा है कि नहीं। देखा यार कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, तो ये तो पानी इसको इतना एटीट्यूड इसका बढ़ गया है, ये है वो है, देखेगा कोई दान, कोई किसी को, कोई बच्चों को अच्छा करना कुछ नहीं दिखता है। फिर परमात्मा देखेगा चलिए कोई, खड़े रहो। फिर खड़ा होता है, कहीं ना कहीं कुछ लाएगा, या तो इनकम टैक्स वालों को भेजेगा या जीएसटी वालों को भेजेगा, किसी न किसी को भेजेगा, सारा लपेट लेंगे, टाटा गुड बाय चीज। फिर क्या करेगा, सर पिटेगा। ये सत्य प्रकाश जी जैसे लोगों को पकड़ेगा, अरे भाई हमारे अकाउंटेंट सेट करो, पर वो बोलेगा आपका अकाउंट परमात्मा ने सेट किया, हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि कोई मेल ही नहीं खा रहा है। हाँ, मिशेलियंस एक्सप्रेस करे, मिशेलियंस पर क्या मिशेलियंस, 5 लाख थोड़ा मिशेलियंस लिख सकते हैं, 500 रुपये हो तो लिख सकते हो भाई, टेम्पो फाड़ दिया था, 500 रुपये लिखो ना। ये तो 5 लाख रुपए लेके मिशेलियंस एक्सप्रेस कैसे हुआ। फिर वो एक ही बार ऐसी लाठी चलाता है और पूरा लेके चला जाता है, किसी न किसी तरीके से सबको ठिकाने के ऊपर, सबको ठिकाने के ऊपर होता है। तो चलिए, थोड़ा सा हम आज जिस चीज के लिए मिले हुए हैं, मेडिटेशन के लिए मिले हुए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है तो जरूर से बता। और चंचल जी क्या हाल चाल है। आप ही बोलो, आप ही सुनो, हमारे पास कोई आवाज नहीं है। इनका माइक गया है, चलिए अच्छी बात है। माइक इनका ऑन नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो क्रांति जी भी बहुत दिनों के बाद आई क्या, रेकी में व्यस्त हो गई थी लगता है। सर मेडिटेशन में मुझे लाइट दिखता है कभी कभी यहाँ। आवाज आ रही है। आप और कभी यार कभी वो बिल्कुल। लाइट लाइट यहाँ से आ जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। बढ़िया है, अच्छी बात, बहुत ही अच्छा हो रहा है, होने देने का। कभी ऑरेंज दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है। ये चक्र के कलर है। और कभी कभी बॉडी भी हिलती है मेरी, पर वाइब्रेट होगी। समझ नहीं आता क्या होता है। नहीं बढ़िया है। और कभी कभी वो ज्यादा मन ज्यादा घूमता है मेरा, उसके लिए क्या करें। बॉडी घूमता है। मेडिटेशन। हाँ। वो क्या, अप, अपने थॉट्स आते हैं, कोई वो चिंता कम नहीं, करने के लिए क्या करें। कम पिछली करने की बातें। कोशिश नहीं करनी, कम करने की कोशिश नहीं करने का। आप जितना भी उसको रोकना चाहोगे ना, ये ओवर बढ़ेगा। हाँ वैसा ही होता रोकने का नहीं, आता है तो आने दो। आपको क्या करने का है, देखो सिंपल सा इसका एक मेथड सिखा देते हैं। आप क्या करने का है, कुछ भी नहीं करने का, विचार आया ना तो आने देने का, आपको रिस्पॉन्स नहीं देने का। आपको विचार आया, बताओ आज मैंने छोले बनाया है, आज छोले आया, विचार आया, छोले आए, बराबर। अब आप क्या करेंगे है। तुरंत, आपके भीतर से क्या जाए, इसके साथ में पूड़ी बनाओ या रोटी बनाओ, हम्म, आपने तुरंत उसको रिस्पॉन्स दिया। छोले पूड़ी का आपने उसके साथ कनेक्शन बना दिया,
यानी आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गए। अब छोले पूरी क्या तो बात खत्म नहीं, तुरंत आपको आए छोले पूरी तो है, तो हमारे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो ये सब्जी जरा सी भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए कौन सी सब्जी और बनाओ? उसको पालक पनीर अच्छा लगता है, वो बना देना। पालक पनीर के साथ कौन सी कैट अच्छी होगी? पूड़ी के साथ खाना अच्छा लगेगा या रोटी के साथ अच्छा लगेगा? हाँ, ये देखिए आपके भीतर जो विचार सकते हैं वो सब ज्यादा हो। फिर आप तुरंत सोचेंगे अरे नहीं, रोटी बना दे तो दोनों में सेट हो जाएगा। वो खत्म नहीं हुआ तो ये दोनों तो बनाया, तो साथ में पुलाव तो चाहिए ही चाहिए। आपका एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, चौथा नहीं आठवां, आठवां नहीं 15वां, आपके भीतर कंटिन्यू विचार शुरू हो जाए। कब शुरू हुए? आपने इन्वॉल्वमेंट रखा तब। इसके बजाय आपको क्या करने का है? आज छोले बनाया है, वो विचार आ जाएगा तुरंत। आप शांत बैठेंगे यानी विचार आएगा। आप ध्यान में बैठे यानी विचार आया। शांत बैठे यानी विचार आया। तुरंत आप बैठे यानी छोले बनवाए, आ गया। दस्तक देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ध्यान में नहीं बैठने के लिए विचार छोले आया। आपको क्या करना है? चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान लानी। क्या करने का? हल्की सी मुस्कान। मुस्कान आपको लानी है। मालूम पड़ गया। हाँ, आपको मालूम पड़ गया मुझे परेशान करने के लिए आज छोले आया। उसके बाद आपको कुछ भी जवाब नहीं देने का है। थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद आएगा, छोले आया। कुछ नहीं, हल्की सी मुस्कान, बंद हो जाएगी। ठीक। स्टोरी के माध्यम से हमेशा हम बताते रहते हैं। एक बार आपने सवाल किया है तो फिर से हम बता देते हैं। जैसे जो विचार है वो हम है, विचार है वो हम, हम। ठीक है, और दूसरे आप है। क्रांति जी है। अब हमें लगा चलिए क्रांति जी से मिलके आते हैं, तो हमने उनके घर पे गए, दरवाजे पे नॉकिंग किया। उन्होंने दरवाजा खोला, बढ़िया से हंसे, हमें भीतर की ओर वेलकम किया और हम उनके घर में चले गए। सोफे के ऊपर बिठाए, बढ़िया से ऐसे हंसे, चुपचाप से बैठ गए। हमने उनका हाल चाल पूछा, कैसे है, क्या है? कुछ भी नहीं बोले, खाली ऐसे हंसे। हम अलग अलग बात करते चले गए, भाई चलिए कोई तो बात करे तो हो जाए, अच्छी बात हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं, वो बोले ही नहीं, बैठे रहे। हम परेशान। हमने क्या किया? अरे यार, यहाँ पे तो दीवारों के साथ बात करने से तो अच्छा, चलिए हम खड़े हो गए, निकल गए। चलिए जय श्री कृष्ण, चलते हैं, फिर आए। दूसरा दिन हुआ, दरवाजा खटखटाया, फिर क्रांति जी आई, दरवाजा ओपन किया, आइए वेलकम किया। हम फिर से गए, फिर से हम उसी जगह के ऊपर बैठे, वो भी बैठे, हंसी, बात नहीं किया, हंसी, पानी वानी ला के दिया। हमने और अच्छी अच्छी बातें करना शुरू किया, लेकिन वो क्या करे? अरे हम ही बोले जा रहे हैं। हाँ, क्या आपके मुंह में दांत नहीं है क्या? जुबान नहीं है क्या? नहीं बोली। हम भी परेशान। जय श्री कृष्ण। थोड़े और तेज गति से भाग के हम तो निकल गए। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन आए, तीसरे दिन फिर से दरवाजे पे हमने आवाज लगाई, दरवाजा खोला, आके बैठे, सारी वही की वही कोशिश, लेकिन उस दिन भी नहीं हुई। 4-5 दिन हुआ, फिर हम क्या किए, अरे इनके वहां पे तो जाना ही नहीं चाहिए। परेशान हो जाता है इंसान कोई भी, न कोई बात करेगा न कुछ करेगा तो क्या होगा? जाना छोड़ देगा। हमने भी आना छोड़, फिर 15-20 दिन के बाद एक बार चक्कर लगा, लेकिन फिर भी वही माहौल रहा। यानी फिर पूरी तरीके से बंद हो गया। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? छोटा सा काम है, जवाब नहीं देना है बस, उसको इन्वॉल्व नहीं होना है। विचार आते हैं, आने दो, बढ़िया से, अच्छी बात, और बात है। हाँ, आपके अंदर जैसे ध्यान में बैठ गए, यानी आपकी जो इच्छा रहती है, अरे मुझे लॉटरी लग जाए तो, हमें लगती है तो लग जाए, अच्छी बात है लग जाएगी तो। लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं, लॉटरी लगेगी, हम पहले बंगलो खरीदेंगे, गाड़ी लेंगे, बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, दुबई जाएंगे, और इनमें जाएंगे, वहां पे ये करेंगे, ये सारा शुरू। अरे उसने बोला था एक लॉटरी लग जाएगी बस, वो करके खा लिया था। बाकी सारा आपने आपका इन्वॉल्वमेंट लगा दिया, यानी ध्यान नहीं लगा। ये वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। विचार है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। विचार
कुछ भी नहीं है, ये हमारी बनाई हुई चीजें जो हमें परेशान करती जाए। हमें क्या करना है, स्थिति बना लेंगे हम शांत होकर। वो हम बनाएंगे ऐसा नहीं है, वो अपने आप हमारा मन रूपी जो महाशक्ति है हमारे भीतर, यही ये सारी चीजों का जो है ना इंतजाम कर देती है। मन रूपी महाशक्ति ये सारी चीजों का हमें इंतजाम कर देती है भीतर ही। तो ये अपने आप होता है, लेकिन मन को हमें बहुत ही बढ़िया अच्छे से संभालना पड़ेगा। छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं, अच्छी अच्छी आदतें डालते हैं, इस तरीके से हम ध्यान करते जाएंगे। ये जो बच्चा है धीरे 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 करके सुधरता जाएगा और ये ठीक होता जाएगा, वरना तो हम भटकते रह जाएंगे। चलिए, हमें लगता है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यस। चलिए, कोई बात नहीं। अभी किसी को कुछ पूछना है? चलिए, आगे अजय जी बोलिए भैया। तो राधे कृष्ण सर। राधे कृष्ण, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, बिना अट्यूनमेंट सर सिंबल का इस्तेमाल सर कितना % वर्क करता है? अच्छा, अभी हमने आपको बताया ना, 20%, 30%, 20%, 30%। ठीक है, वो अटेनमेंट के बिना होता है काफी बार। अब अगर ज्यादा आध्यात्मिक है ये है तो 50% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। और अगर आप इतने अवर हो तो इससे ज्यादा भी आपका कार्य हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एटोनमेंट यानी एक तरीके का ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, वो आपके नल में पानी कब आएगा, उस बात को हमेशा याद रखिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कनेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे जिस टंकी में पानी हो आपके नल में पानी आ जाए। वरना नल लगाया हुआ है, टंकी में पानी नहीं है तो कहाँ से आएगा। बाकी कोई चिंता नहीं करे। हाँ, आप अगर स्पिरिचुअल है, परमात्मा में परमात्मा में मानना यानी वो नहीं अगरबत्ती धूप बत्ती करके ऐसे बैठ रहे हैं मंदिर मंदिर घूमे, वो वाला नहीं, भीतर से जुड़ा हो जाता है। कोई फिक्र नहीं करने वाली बात है, चिंता मत करो, मेरा एटोमेंट हो जाएगा यार, क्यों घबराते हो, हम बैठे हैं ना, कर देंगे, इसमें है क्या। 1 2 का भी हो जाएगा, सारा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो। जितना सब कुछ होता है, ये बड़ी बड़ी जो अपने दिमाग में ये सारे जो बातें लगाई हुई उसको कोई टेंशन नहीं कर, हो जाएगा सारा। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा आपको आता है। अरे परमात्मा ने तो दिया है ना हमें, करो ना, इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो, इसमें है क्या। ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन बढ़िया सी जीवन में गुरु जरूरी, और अपने आप आते हैं। जीवन में गुरु जरूरी है और अपने आप आते हैं, लेकिन वो आपको पकड़ने आना चाहिए। सदगुरु होना अति आवश्यक है। टीचर लोग होते हैं, हमें उसका सारा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन सदगुरु हमें परमात्मा से, अपने आप से हर तरीके का आपको नॉलेज दे देगा, सर्व गुण संपन्न बना सकता है। इसलिए उनका हमारे जीवन में होना जरूरी, वरना तो हम वैसे के वैसे आए थे वैसे के वैसे चले जाएंगे। क्योंकि आत्म जागृति होने के लिए भी खुद के गुरु, खुद बनने के लिए भी तो सदगुरु चाहिए कि। चलिए, और कुछ पूछना है? चलो भाई, पूछिए। सरब जी पूछिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते।
गुरुजी मेरी वही प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था ना, कूड़े में दर्द है, अभी वो दर्द पूरी टांग में जाने लग गया। दर्द इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हीलिंग कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों भगवान मुझसे नाराज है, क्या बात है, लेकिन मुझे वो आराम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बात है। कैसे बताया आपने? हाँ डॉक्टर जी। से बताया? डॉक्टर को बताया है आपने? हाँ डॉक्टर को बताया था, दवाई ली है, लेकिन कोई फिर फर्क क्या नहीं पड़ बोला? रहा है। क्या बोला था? वो तो बोले, डॉक्टर बोला कि इसमें अपने डिस्क में प्रॉब्लम है। हम्म, हाँ, देखिए, इसमें प्रॉब्लम है उसने बोला है, लेकिन आप वो सेल्फ हेलिंग वाला कर रहे हैं? जी। सेल्फ हेलिंग वाला आपने 1 to लेवल किया था, उसमें आपका सेल्फ हीलिंग सिखाया गया है, आपको 24 पार्ट वाला मेडिटेशन दिया गया है, उससे बच्चे क्रम। इसमें 24 पार्ट वाला कर रहे हैं आप? 24 वाला नहीं सर। नहीं, मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले 1.5 साल पहले रेकी सीखी थी। अरे सीखा है, ये है वो है, पुरानी बातों को छोड़िए। अभी आपको हमने क्या बोला? आपने 24 पार्ट करना शुरू किया, जी। आप बोले नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा? रिजल्ट कहाँ से आएगा? दवाई लाई है, दवाई खा नहीं रहे, कैसे मिलेगा? जी हाँ। करना तो पड़ेगा। अच्छा, आप बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे करिए, ये आपको ठीक चॉइस है मिल सर। सकता है। लेकिन ठीक है। फिर हम बैठने के काबिल हो जाए तो बैठे बैठे करना है। देखिए हमारे में क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, या तो कहीं इधर उधर ढूंढते, हमें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम इधर उधर घूमते रहते फिरते रहते और फिर बोलेंगे अरे भाई करना तो पड़ेगा ना, बिना करे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। खाना पकाते हैं तब खाने को मिलता है कि नहीं? कमाने को जाना अ- पड़ता है, कमाना पड़ता है, दुकान से लाना पड़ता है, साफ सुफ करना पड़ता है, फिर जाके खाना पकाएंगे, अच्छा सा पकाएंगे, फिर खाएंगे, इतने मेहनत। तो ये थोड़ा सा आप कर लीजिए, 24 पार्ट वाला 7 चक्र वाला कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इतना शुरू। टेंशन ले रहे ठीक हैं? है, अभी अभी शुरू से करूंगा 21 दिन। आपने पहले किया हुआ है, ये तो हम समझ गए थे, आपने बताया भी था। हाँ जी। लेकिन इन साल बीच में जो समय चला गया, अब आपने कहाँ किया था, क्या किया था, कौन से किया था, हमें क्या मालूम, कुछ भी तो हमें नहीं नहीं, मालूम। वो तो मैं करता ही रहा, मैं छोड़ा नहीं एक दिन भी। कौन सा? एक एक दिन भी नहीं छोड़ा, मेडिटेशन डेली करता हूँ 1.5 साल से। हम्म, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है ये, बहुत बाकी ही। बाकी सारा कुछ प्रॉपर ठीक है, काम कार ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मेरी बॉडी का प्रॉब्लम है, ये नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, आप ये ना 24 पार्ट वाला जो है ना आपका, वो 7 चक्र, आप बैठ के नहीं कर सकेंगे मुझे लगता है, तो आप लेटे लेटे कर लीजिए, ये हो नहीं, जाएगा। बैठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ लेकिन चल नहीं सकता हूँ, चलने में अरे प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तो आप बैठ के कर लीजिए। और आपका जो पैर है ना, पैर, उसमें हाँ आपको जी। वो, ये जो ऑयल बोलते हैं वो कौन सा ऑयल, सरसों, हाँ सरसों जी। लेना है, उसमें थोड़ा लौंग डालना है, थोड़ा दालचीनी डालना है, थोड़ा ये काला मिर्च वही रहता है ना, वो डाल देने का, ये डाल के उसको उबाल निकाल। ठीक है? ठीक है। और जब वो ठंडा होने को आए, थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहे ना, तो उसके भीतर आपको कपूर डाल देना है। ठीक है? इतना ठीक। बना के आप जो आपके पैरों के तलवे है ना, वहां पे जी। आप उसको थोड़ा मालिश करिए, सुबह में करिए, उसके बाद थोड़ी देर रख के फिर नहाइए, और शाम को रात को करके आपको सो जाने का जी। है। ये पूरा आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और ये 24 पार्ट करिए, जिससे पूरा ही चला जाएगा। ठीक है जी। जाएगा ही जाएगा, कोई चिंता ना करिए, कुछ तो अच्छा होने के लिए तो आप जुड़े हैं ना। जी हाँ। चलिए, कोई बात ठीक है सर। नहीं। हमारा काम क्या है?
हम आपको आज सहारा दे सकते हैं। हमारा काम क्या है, हम आज आपको सहारा, लेकिन हम ऐसे आपको तैयार नहीं करना चाहते कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहे। हम आपको तैयार कर, और ये शरीर जो सुबह में उठेगा या नहीं उठेगा किसको मालूम है भाई। लेकिन जब आपने कर लिया होगा तो आपके माध्यम से कहीं और तक भी जाएगा। इसलिए ये हमारी कोशिश हमेशा रहे, हम आपको तैयार कर, तैयार हो जाए, बैठे नहीं रहे। चलिए, जब हमें खुद करना है, खुद के गुरु खुद बन जाता है। और बताएं, किसी को कुछ कहना है? हमारा खाना बना दिया कि नहीं सीमा जी ने भाई? खाने को आने का है। चल, 3 बजे, 3 बजे कोई खाता है क्या? हमारा तो पूरा पच भी है, शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा ध्यान की तरफ, पानी पी लेते हैं और ध्यान की ओर चलते हैं। पानी पी लीजिए, ध्यान की ओर चलते हैं। बढ़िया सा एक ध्यान करते हैं।